Hello, my friends. I hope you're fine and doing well. I'm back with the good news, which is ERSU Catania Scholarship finally announces their applications for 2021 and 2022 intake. This is a website, official website, which shows that they are currently accepting applications for scholarship for the period of 2021 and 2022. The reason for making this interview, as you already know that I've already made so many universities which are in Sicily region. So previously I've already made so many videos related to Palermo as well as Messina University, and right now Catania University also includes in Sicily region. That is the main reason they are also covered in URSU scholarship. So previously, if you didn't watch my video regarding the Messina University, you can easily watch the link in the description, as well as Palermo University. I've already made a very detailed video. So many students contact me on daily basis and said they are unable to make and apply in this university as there is no English translation. So you don't need to be worried about, as the good news that I'm going to explain you the entire application process in English. So once again, you don't need to be worried about, because I'm here to assist you and I'm here to help you in every aspect of your life. I know it's a very difficult time to apply in this university in application, but it's a good news for the University of Catania students who are willing to apply in this university. So you might be thinking how it's possible. So we will be proceeding towards the application portal. So before proceeding to application portal, if you are new to my channel, then do like and subscribe and hit the bell icon for the latest videos and updates. Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. तो भाइयों, सिंपली आपको क्या करना है कि गूगल पर जाइए और लिखिए ई आर एस यू कटानिया। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक कर देंगे। एक न्यू विंडो के अंदर ओपन होगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद द पोजेशन एक्सक्लूसिवली ऑफ एन आइडेंटिटी, यानी कि ये वो है, ये वो स्पेस है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। सिंपली क्या करना है, इसको अगेन ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें आप। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या करना है, फिजिकल कोड ऐड करना है अपना। यहाँ पर अपना लास्ट नेम, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जेंडर यहाँ पर अपना कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फॉरेन बॉन्ड, अगर आपने फॉरेन बॉन्ड है तो आप ई सेलेक्ट कर लीजिएगा। म्यूनसिपैलिटी ऑफ द बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल, और यहाँ पर डिक्लेयर का फॉर्म पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये ओपन होगा सिंपली, और यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आप ये इसको भी आप क्या करना है, एंड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी हम ऐड करते हैं वन बाय वन, और फिर आपसे मैं कनेक्ट होता हूँ फिर से। सो गाइस, अब मैं वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ, कनेक्ट रहेगा। सो भाइयों, जब मैंने सारी डिटेल्स अपनी फिल करके आगे भेजी हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो गई है। काइंडली प्लीज़ अपना ईमेल चेक करें जाकर, और सिंपली मैं क्या करूँगा, ओके पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो ईमेल रिसीव हुआ है, अब इसके बाद जो हमें ईमेल रिसीव हुई है ना, उसके अंदर हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हैं। रिमेंबर वन थिंग, कि हमेशा जब आप लॉगिन करेंगे ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन के अंदर। ठीक है, हमने अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर दी हैं, और हम सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप चाहें सेव कर लें, या फिर ना चाहें सेव करने के लिए। ठीक है, आपके सामने ये चीज़ें ओपन हो गई हैं। अगर आप अब देखें, अगर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंट्री का जो है टेलीफोन नंबर आपका, वो आप इसमें ऐड करेंगे। अब देखें, रेजिडेंस की बताता चलूँ, रेजिडेंस के अंदर क्या करना है, आप सिंपली क्या करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया लिखें। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का जो यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है ना, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सामने आपके सामने मौजूद है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वन बाय वन, कनेक्ट रहेगा। मैंने अब सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर टिक पर साइन कर दूँगा। ठीक है, और एज़ यूजुअल अब चाहते हैं उसको ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लीजिए। बहुत इजी प्रोसीजर है। फर्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसीजर स्कॉलरशिप सर्विसेज 2021 ऐसे करके।
याद रहे कि ये जो आपको एक बहुत ही इजी तरीके कार मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, इसको ज़रूर ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। ये बताता चलूँ 10 सितंबर को फिनिश हो रहा है, तो देख लीजिएगा इसका सब कुछ। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। एनीवेज, तो कंटिन्यू पर क्लिक करा हमने इसके बाद। ओके भाइयों, तो स्टेप नंबर 1 हमारे सामने कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 के अभी तक ये नॉन ट्रांसलेटेड है इन इटालियन लैंग्वेज, तो बेसिकली ट्रांसलेटेड वर्जन ये है कि आपके सामने नज़र आ रहा है सारे का सारे। सिटीजनशिप आपके पास आ रही है, फैमिली यूनिट, रेजिडेंट इन इटली, ठीक है। सिटीजनशिप तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रही है ऐसे। इसके साथ आपका फैमिली यूनिट जो है, अगर आपकी फैमिली इटली के अंदर है तो नो कर लें, ठीक है। इसके साथ आपके अब देखें, नो करने के बाद ये ऐसा इस तरीके का नज़र आता है हमारे सामने। अब बात ये है कि टाइप ऑफ फैमिली यूनिट पर हम आते हैं, जो कि उसका थर्ड ऑप्शन है। अगर आपके मैरिड हैं पेरेंट्स तो आप फर्स्ट को, अदरवाइज सेकंड, थर्ड, जो भी आपकी रिफ्लेक्ट है। ये नंबरिंग ज़रा याद रखिएगा थोड़ा सा। और फिर जब हमने, इसके बाद आता है हमारे पास अटेस्टेशनोजी, ISEE, इसे इसके कहते हैं बेसिकली। ईसे के बारे में बताता चलूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये ईसे क्या है। ईसे बेसिकली एक बॉडी है जो कि आपको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर अकोमोडेशन आता है, ट्यूशन फीस वेवियर आता है, और उसके साथ साथ फूड कूपन्स आता है, जिसको हम केटरिंग कहते हैं, मेंजा जिसको हम इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये दरअसल इसके लिए हम क्या करना होता है, ये इटली जाकर आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपने नहीं अप्लाई किया, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ तो फर्स्ट वन, अदरवाइज सेकंड वन ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आप ये क्यों हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्यों हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। हमने फ़र्स्ट बताता चलूँ कि हमने ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद हमने जो थर्ड वाली की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पुअर नॉन EU कंट्री से ताल्लुक़ रख रहा हूँ, या फिर इसके आगे पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, तो आप उसको ज़रा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। एनीवेज, मैंने सेलेक्ट कर लिया थर्ड वन, जो कि पर्टिकुलरली पुअर नॉन EU फॉरनर्स हो गया। और जब ये सारी चीज़ें मैंने करी सिलेक्ट, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं बिल्कुल कंटिन्यू पर आगे क्लिक कर दूंगा। आफ्टर प्रोसीडिंग टू स्टेप नंबर 1, मैं राउट हो जाऊंगा स्टेप नंबर 2 पर, जो कि हमसे पूछ रहे हैं कोडिची फिस्काल आपको ऐड करना है, ठीक है। कोडिची फिस्काल आपको आई होप पता होगा, कई मरतबा मैं बता चुका हूँ किस तरीके से जनरेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देखिए। कोडिची फिस्काल मैंने सिंपली उसके अंदर ऐड किया और आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब मैंने ये जो एयर ऑफ स्टडी, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है एयर ऑफ स्टडी फर्स्ट ईयर, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये पूरा कम्प्लीटली मैंने इन ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो अच्छा, एयर ऑफ स्टडी आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की, हाई स्कूल की ऐड करनी होती है। इंटरमीडिएट जिन्होंने फिनिश कर लिया तो फर्स्ट ईयर अपना सेलेक्ट करें और हाई स्कूल यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। अब इसके बाद देखें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ डिग्री लिखा हुआ है, एनी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैरियर। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है पॉसिबल पैसेज ऑफ डिग्री, नो, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा, इसी के साथ साथ इसको भी मैंने नो सेलेक्ट किया, और अगर मैंने, ठीक है, इसको भी नो सेलेक्ट किया। अब बात आ रही है कि लोअर डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन मैंने इससे पहले पढ़ा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको बैचलर्स कंप्लीट किया तो मैं उसको येस सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करके आपके सामने आ रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। लोकेशन ऑफ डिग्री कोर्स, इसके अंदर भी आपके सामने कटानिया आ रहा होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या है। तो लेट्स सी, सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, लोअर डिग्री पर हम येस क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको। अब इसके बाद क्या है, अब लोअर डिग्री जो मैंने फर्स्टली बताता चलूँ, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ट्रेनेल का मतलब होता है 3 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम। इटली के अंदर 3 इयर्स का बैचलर्स होता है, जबकि सब कॉन्टिनेंट और जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें भी 4 इयर्स का। एनीवेज, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने जो 4 इयर्स का आ नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट करा, अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन ऐड कर दी मैंने, ठीक है, और यहाँ पर अपनी इकरा यूनिवर्सिटी ऐड कर दी, और मैं सिंपली क्या करूँगा, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद कीप गोइंग पर क्लिक कर दूँगा। देखने में कैसा लगता है, आइए चलें देखते हैं। I'm going to translate this into the English language. You see, this is the data which is, so the type of course, in type of course section there are
three options are given basically. One is first one is a master's degree, second one is for single cycle masters, and third one is for 3 degree. As mentioned before, I've completed 4 years bachelor's, and there is nothing mentioned for the 4 years, so I decided to select the 3 one. On clicking over here, school and department, okay, so you just need to select the appropriate option that will definitely reflect your situation. So that one is School of Basic and Applied Sciences. I just click on this one, and the and the course one. Okay, I have to select the course just like this. Hopefully you are getting my point. So it is not reflecting my situation, so I've just clicked this one, and again it's again I need to translate into this one. So one is the business, legal, and consultant. So this completely reflect my situation. I just click on the continue. You see what happened is that I'm currently applying for the master's program. So what happened is that I've selected Laura Trenale, which is 3 years bachelor's. Second one is School of Economics, and then Business Administration, something like that. So again, translating into the English language, it will gives me this one. That is the thing we are going to proceed. So after proceeding, we are right now on step number 6, which means that required benefits. Right now, I'm translating this entire website into English language, which is the type of benefits that you are requesting from them. It's already by default is translated in this one. So you just need to remember the number of steps: first one, second one, third, and fourth. Again, translate into the English. So if you're looking for scholarship and catering, scholarships covers tuition fees, and catering covers the food expense, then you have to select this one. Second one is for the housing service, which is your accommodation. If you are wanted to select the both of them, which is scholarship, bed, and catering service, then you have to select the third one, and looking at the fourth one over there. So in my case, I'm just going to select the third one, which is scholarship, bed, and catering services. Okay, and after that I'm going to just select on keep going. All right, on step number 7 he is asking for the method of payment. Just remember one thing: after the October 31st of October, they if you are being selected from this university, then they will ask you to share your IBN, which is international bank account number, and after that they are going to send the entire amount, which is equal to 5200 euros in your bank account. So again, sometimes it doesn't proceed, so I have to click on the reload and just going over here. So on step number 8, you are actually saying that just look at it again, translate into the English language. Step number 8 stand for the declaration. If you are going to, you just need to click on all the agreements just on the tick marks section, and if you wanted to say another thing, just click on other. Otherwise you just need to leave it. The dialog box will happen in which you can easily write it. So in my case there is nothing to do with it, so just click on the continue. All right. Alright guys, finally seventh step is basically a confirmation of their data. You can see that if there is any sort of amendment has to be made, just click on over there modification data, and otherwise in my case everything is completely and perfectly mentioned and well written, so there is nothing to be worried about. I just click on confirm data. After clicking on confirm data, you will be proceeded to another page which looks like this. I've already mentioned their translation. However, it means that generate code for validation. You will receive a code which is a secret code on your email and your SMS. Kindly do not share with anyone because it's a secret code. Okay. After clicking on generate code, you will receive an OTP on SMS or email. Just add the OTP code in it and just click on validate aura, which is validate code. If you didn't receive any code, just click on the code not receive it. Okay. After adding this code, it looks like this, and just click on validate now.
So after that you will receive a message which shows that your application has been successfully completed from your side, and all is that they also send you uh, acknowledgement email on your email which tell us that these are your details and you've been registered in our database. So the translated version of this email looks like this one. Okay, you can easily read it. Okay, after the as I've already mentioned before, that you will receive acknowledgement email just like this. I've received few moments back. You can download it and save it on the and please, one thing I would like to tell you, that kindly do not delete this email. It is very mandatory and it is very necessary for the upcoming process. So this all from my side. One thing I would like to inform you, kindly listen me carefully. Okay, so on request section, you when you go over here, you will see that the request number, okay, scholarship services and all these things. Okay, so many students are still facing difficulties. However, I've already previously made it 3 videos regarding how to upload documents. So they are still puzzled and still don't know how to upload documents. Then over here I'm going to tell you each and everything. Just watch the further step I'm explaining you on the website. In page, just click on translate to English. It will be automatically translated into the English language, and over here you can see a folder which is known as dossier. Just click on it. Okay, over here it actually tell us that this is the place where you can easily upload your documents. Okay, first thing is you have to select the document which you are going to upload it. For example, ESA calculated invalidity certificate and all these things. Over here you can easily this entire page can easily be translated into the English language, despite the entire application process was preventing me to translate into English language. So over here it's a very easy process. Just select this one. For me, I'm just wanted to if I wanted to upload a passport, then I select identity document type which is known as passport. Over here I just need to add my release, the date at which my passport is being issued to me. Over here expiration date, released by the body in your country who issued, for example in my case, which is the government of Pakistan. Over here document number, as well as on click on file to upload, just click on it. It will be routed to the folder where you have to select the destination and then upload it, and just click on proceed to upload. That's it. This is the procedure. So guys, finally application is completed. Each and everything is being explained in depth and detail. In case of any ambiguity, you can contact me on Instagram. I will do my best to reply it as soon as possible. Besides that, if you are new to my channel, then do like and subscribe and hit the bell icon for the latest videos updates. And in the previous video, I've already told all of you guys that if I reach above more than 500 subscribers, then I will do free consultation, live streaming, online one-to-one sessions, tricks to get an instant admission, and many more. So stay tuned to chase your dream. I will be revert back in shortly in the next topic. Do let me know the topic of the next video in the comment section. Take care. Goodbye. Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.